Students, welcome to RS Group of Schools. I am Gaurav Sharma, your computer teacher. आज हम आपके चैप्टर 3 के जिसका नाम कम्युनिकेशन के प्रकार एवं माध्यम है, उसका टॉपिक संचार माध्यम के बारे में आज डिस्कस करेंगे। संचार माध्यम में हम तारयुक्त माध्यम और बेतार संचार माध्यम के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि संचार माध्यम क्या होता है। संचार माध्यम ऐसा माध्यम जिसकी सहायता से दो कंप्यूटर या कोई भी दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपस में डाटा का आदान प्रदान करती हैं, उसे संचार माध्यम कहते हैं। संचार माध्यम कई प्रकार का हो सकता है, जिसमें से मुख्यतः इसको दो भागों में बांटा गया है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, तारयुक्त माध्यम और बेतार संचार माध्यम। तारयुक्त माध्यम को इंग्लिश में गाइडेड मीडियम भी कहते हैं और इसको अनगाइडेड मीडियम, साथ ही साथ इसको तारयुक्त माध्यम को वायर्ड मीडियम और इसको वायरलेस मीडियम भी कहा जाता है। तारयुक्त माध्यम के अंदर हम तीन प्रकार के तारों को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है विवर्तित युग्म तार, दूसरा समाक्ष तार, तीसरा प्रकाशित तंतु तार। इनको इंग्लिश में ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल भी कहा जाता है। इसी तरीके से बेतार संचार माध्यम में हम दो प्रकार पढ़ेंगे, पहला माइक्रोवेव संचरण और दूसरा सैटेलाइट संचरण। अब हम तारों के प्रकार के बारे में बात करेंगे। पहला विवर्तित युग्म तार, दूसरा समाक्ष तार और तीसरा प्रकाशित तंतु तार। सबसे पहले हम देखेंगे विवर्तित युग्म तार में। इसमें आपको दो तार दिख रहे हैं जो कि आपस में लिपटे होते हैं, एक धनात्मक तथा एक ऋणात्मक होता है। इसका उपयोग जो है वो डाटा कम्युनिकेशन और वॉइस कम्युनिकेशन में किया जाता है। ये दोनों तार आपस में लिपटे रहते हैं और साथ ही इनके ऊपर एक प्लास्टिक का कवर भी होता है। ये लैन में स्पीड जो है लगभग 20 Mbps की देता है। इसी तरीके से अब हम देखेंगे समाक्ष तार। समाक्ष तार का उपयोग, जिसको हम कोएक्सियल केबल भी कहते हैं, इसका उपयोग डेटा कम्युनिकेशन, वॉइस कम्युनिकेशन और वीडियो कम्युनिकेशन में भी किया जाता है। अर्थात टेलीविजन ट्रांसमिशन में भी इसका ही प्रयोग किया जाता है। हम डिस्क का केबल का जो तार होता है उसको हम सभी देखते हैं, जो कि यही तार होता है। इसको चार पार्ट में बांटा जाता है। सबसे ऊपर प्लास्टिक का बाह्य आवरण है, उसके बाद बाह्य चालक, फिर इंसुलेटर और आंतरिक चालक। ये भी विवर्तित युग्म तार की तरह ही होता है, परंतु इसकी संरचना जो है वो अलग होती है। इसमें जो दो चालक तार हैं वो अलग अलग स्थान पर लगे होते हैं। सबसे पहले आंतरिक चालक तार होता है, उसके ऊपर एक इंसुलेटर की परत चढ़ी होती है जो कि कुचालक का कार्य करती है। उसके ऊपर एक दूसरा बाह्य चालक तार लगा होता है जो कि जालीदार संरचना का होता है। उसके बाद सबसे ऊपर एक प्लास्टिक का आवरण होता है जो कि इन सारे तारों को आपस में कवर करके रखता है। इसके बाद हम देखते हैं प्रकाशित तंतु तार। ये आधुनिक तारों में से एक है। इसमें डाटा की स्पीड सबसे अधिक होती है। इसको तीन पार्ट में तार को बांटा गया है। पहला प्लास्टिक आवरण, दूसरा क्लैडिंग और तीसरा कोर। कोर जो है वो मेन इसका चालक तार होता है, फिर इसमें क्लैडिंग का कवर और उसके ऊपर प्लास्टिक का आवरण होता है। इसकी स्पीड लगभग 2 Gbps तक हो सकती है। अब हम बेतार माध्यम के बारे में बात करेंगे, जिसमें दो प्रकार से हम देखेंगे। पहला माइक्रोवेव संचरण, दूसरा सैटेलाइट संचरण। माइक्रोवेव संचरण में हम देखेंगे कि ऐसी विद्युत चुंबकीय तरंगें जिनकी आवृत्ति 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच होती है, उन्हें माइक्रोवेव तरंगे कहते हैं। ये तरंगे दो जो रिपीटर केंद्र हैं उनके द्वारा आपस में आदान प्रदान इन तरंगों का किया जाता है डाटा का संचरण के लिए। इनकी जो गति की दिशा होती है वो एक ही दिशा में होती है और ये एक सीध में ही एक तरफ से दूसरी तरफ डाटा का संचरण कर सकती हैं। इसलिए जो भी डाटा भेजा जाता है उन टावरों को एक सीध में और काफ़ी ऊंचाई पर लगाया जाता है, ताकि डाटा का संचरण करने में कोई भी व्यवधान उत्पन्न ना हो। और इनकी जो दूरी होती है वो अधिकतम 20 से 30 मील के बीच लगाई जाती है, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है वो गोल आकार की है और उसकी गोलाई को ध्यान में रखते हुए अधिक दूरी पर इन टावर्स को हम लोग नहीं लगा सकते हैं। अतः इनकी जो दूरी है वो अधिकतम 20 मील से 30 मील रहती है। अगर हमें अधिक दूरी का डाटा संचरण करना है तो उसके लिए हमें सैटेलाइट संचरण का उपयोग करना पड़ता है। अब हम सैटेलाइट संचरण के बारे में देखेंगे। अधिक दूरी के डाटा संचरण के लिए सैटेलाइट संचरण का उपयोग किया जाता है।
सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है तथा जो रिपीटर जो केंद्र हमारा है, प्रेषक केंद्र है, वहाँ से डाटा को भेजा जाता है सैटेलाइट में। और सैटेलाइट में सूक्ष्म रिले केंद्र होते हैं जो कि उस भेजे गए डाटा को ग्रहण कर लेते हैं और वापस से दोबारा जो हमारा ग्राही केंद्र है उसकी तरफ भेज देते हैं। इस तरीके से हमारा सैटेलाइट संचरण कंप्लीट होता है। सैटेलाइट की पृथ्वी से दूरी लगभग 22,500 मील होती है और इसका उपयोग टेलीविज़न ट्रांसमिशन में किया जाता है। इस प्रकार से हमारा ये तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और अब हम चौथा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्क। तीसरे चैप्टर का जो भी स्टडी मटेरियल, जो भी आपका डेटा है, वो हम आपको रिटर्न नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और उसको आप लोग सभी लोग कंप्लीट करते रहिएगा और सही तरीके से सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। जो नहीं समझ में आता है तो आप हमको अपने ग्रुप में पूछ सकते हैं और इसके बाद हम लोग जब अपना जो अगला चैप्टर है वो अपने नए वीडियो में देखेंगे जिसका नाम आपको बताया कंप्यूटर नेटवर्क है। तो सभी लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। कीप स्टडी एंड बी हैप्पी ऑलवेज। थैंक यू।